डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट नूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को कुछ फिशेस के बारे में बताऊंगी। ये फिशेस अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण अलग पहचानी जा सकती हैं और इन फिशेस की जानकारी हमारे प्रैक्टिकल वर्क में भी बहुत काम आएगी। सबसे पहले कार्टिलेजिनस फिशेस। इन फिशेस के हम 5 उदाहरण देखेंगे: स्कोलिडॉन, स्फिरना, टॉर्पीडो, प्रिस्टिस एंड काइमीरा। सबसे पहले स्कोलिडॉन ये छोटे आकार की फिशेस हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर से कुछ अधिक होती है। इसी कारण से लेबोरेटरीज में इनका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इनके शरीर में प्रत्येक और एक स्पाइरेकल तथा 5 गिल स्लिट्स होते हैं। इन्हें साधारणतः डॉगफिश कहा जाता है क्योंकि इनकी सूंघने की शक्ति, स्मेलिंग पावर, डॉग के समान होती है, यानी कि बहुत अधिक होती है। यह समुद्र के बॉटम में पाई जाती हैं और क्रस्टेशियंस तथा मोलस्कस सहित मिश्रित भोजन पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जो हम देख रहे हैं वो है स्फिरना या हैमर हेडेड शार्क। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस फिश के हेड के दोनों सिरे से 2 लंबे प्रवर्ध या लोब्स निकले हुए हैं। इन लोब्स के कारण इनका सिर हथौड़े के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको हैमर हेडेड शार्क कहते हैं। इन दोनों लोब्स के सिरों पर, दूरस्थ सिरों पर आइज़ उपस्थित होती हैं। स्फिरना का दूसरा नाम ज़ाइगेनिया भी है। नेक्स्ट फिश है टॉर्पीडो या एस्ट्रेक। ये आकार में लगभग गोलाकार होती हैं। परभक्षण व प्रतिरक्षा के लिए इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स विकसित होते हैं। शरीर के दोनों ओर नेत्र तथा पेक्टोरल फिन्स के मध्य या अंश पंखों के मध्य कुछ पृष्ठ पेशियों का रूपांतरण शक्तिशाली इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में हो जाता है, जो क्रेनियल नर्व्स द्वारा इनर्वेटेड होती हैं। ये अपने शिकार व शत्रु को बेहोश करने के लिए उन्हें शक्तिशाली इलेक्ट्रिक शॉक देने में सक्षम होती हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की उपस्थिति के कारण इन्हें इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिस्टिस या कॉमन नेम सा फिश। इनकी लंबाई 3 से 6 मीटर तक हो सकती है। इनका शरीर दूसरी फिशेस की तरह चपटा व चौड़ा नहीं होता। इनका विशिष्ट लक्षण है इनके अत्यधिक लंबे आरी के समान स्नाउट या रोस्ट्रम की
उपस्थिति। इन आगे हम इस फिश के आगे सिर में देखें तो इनका जो स्नाउट है वो अत्यधिक लंबा हो गया है और इसके दोनों पार्श्वों पर नुकीले दांत के समान स्केल्स की एक एक कतार उपस्थित है। इसके कारण से ये भोजन पकड़ने तथा अपनी रक्षा के लिए इसका प्रयोग एक हथियार के रूप में करती हैं। जब ये छोटी मछलियों के बीच में से निकलती हैं तो यह आरे को एक ओर से दूसरी ओर चलाती हैं। इस प्रकार ये अनेक मछलियाँ इस आरे के कारण कट जाती हैं, जिन्हें ये धीरे धीरे आराम से बाद में खाती हैं। तो इनके आरे के समान रोस्ट्रम के कारण इस मछली को हम अलग आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट फिश है काइमेरास। काइमेरा, जिन्हें प्राय घोस्ट फिश या चूहा फिश, रैट फिश या किंग ऑफ हैरिंग्स का राजा भी कहते हैं, ये गहरी समुद्री जल में रहती हैं। यह विचित्र दिखने के कारण इनको घोस्ट फिश कहा जाता है तथा ये इनके स्पाइरेकल्स एक बड़े ओपरक्यूलम द्वारा ढके रहते हैं। इनके जबड़े दांतों के बजाय कठोर चपटे प्लेट से ढके रहते हैं, जिनसे ये मोलस्कस को कुचलकर खाते हैं। इनकी जो टेल है वो काफ़ी पतली चूहे के समान है, इसलिए इनको रैट फिश भी कहा जाता है। ये ओवीपेरस होती हैं, अंडे देने वाली फिशेस हैं और एक समय में एक ही अंडा देती है। नेक्स्ट फिशेस बोनी फिशेस। इनके एग्जाम्पल्स हम जो पढ़ेंगे वो हैं प्रोटोप्टेरस, पॉलीप्टेरस, एसीपेंसर, एमिया, एक्सोसिटस, इकाइनिस एंड हिप्पोकैम्पस। सबसे पहले प्रोटोप्टेरस, ये लंग फिश हैं। जो कि कीचड़ भरे या दलदल में रहती हैं। सूखा पड़ने पर जब दलदल सूख जाते हैं तो ये कीचड़ में श्लेष्म के या म्यूकस के कोकून का स्रवण कर एस्टिवेशन अवस्था में या ग्रीष्म निष्क्रियता में चली जाती हैं। कोकून के अंदर यह इनएक्टिव रहती हैं और बिल के छिद्रों में से एयर में सांस लेती हैं। इनमें लॉन्ग फिलामेंटस फिन्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें कंटिन्यूअस डॉर्सल, एनल तथा कॉडल फिन्स होते हैं, यानी कि डॉर्सल फिन, कॉडल फिन तथा एनल फिन आपस में जुड़े रहते हैं और एक कंटिन्यूअस फिन बनाते हैं। नेक्स्ट फिश है पॉलीप्टेरस। ये छोटी 1 मीटर से कम लंबाई की मछलियां हैं। इनमें फ्लैशी पेक्टोरल फिन्स पाए जाते हैं, जो कि लिम्स की भांति
काम करते हैं। इनमें डॉर्सल फिन कई पृथक फिनलेट्स की एक श्रृंखला में विभाजित हो गया है। डॉर्सल फिन की तरफ हम देखें ऊपर तो हमें कई छोटे छोटे फिनलेट्स दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक फिनलेट में एक सपोर्टिंग बोनी रे प्रेजेंट है। इनका लार्वा एम्फीबिया के टेडपोल के समान होता है। अगली मछली है एसीपेंसर या स्टर्जियन या पैडल फिश। इनकी पूंछ लंबी तथा हेट्रोसर्कल प्रकार की होती है, यानी कि पूंछ के दोनों फिन्स दोनों असमान लोब्स के बने होते हैं। इनके रोस्ट्रम की निचली सतह पर संवेदी बार्बल्स उपस्थित होते हैं। इन फिशेस की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जो लगभग 1 से 6 मीटर तक हो सकती है। इसलिए यह अपना जीवन या अपनी लाइफ बहुत सफलता से पूरा करती हैं। ये एनाड्रोमस होती हैं, यानी कि जनन के लिए स्वच्छ जल में जाती हैं या कई बार पूर्णतः फ्रेश वाटर में अपना जीवन यापन करती हैं। शरीर पर अलग अलग बोनी प्लेट्स की 5 लॉन्गिट्यूडनल रोज प्रेजेंट होती हैं। इनका रोस्ट्रम आगे से शॉवेल के समान या बेलचा के समान होता है, यानी जो ऐसा जो कि खोदने में के लिए काम करता है, एक फावड़े की तरह का होता है। नेक्स्ट फिश है एमिया, जिसे बो फिश भी कहते हैं। ये शक्तिशाली परभक्षी स्वच्छ जलवासी या फ्रेश वाटर में रहने वाली मछली है। ये शरीर की तरंगित गति के कारण तथा अपने लंबे डॉर्सल फिन के कारण तैरती है। इनका ऊपर डॉर्सल फिन दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी लंबा है और जो कई डॉर्सल फिन रेस द्वारा आधारित है। जल में ऑक्सीजन की कमी होने पर ये अपने एयर ब्लैडर की सहायता से हवा में सांस ले सकती हैं। अगली मछली है एक्सोसिटस या सिप्सेल्यूरस। इन्हें सामान्यतः फ्लाइंग फिश या उड़न मछली भी कहते हैं। इनके स्केल्स बड़े तथा साइक्लॉइड होते हैं। इनकी आँखें आइज़ काफ़ी बड़ी होती हैं। ये मछली अपनी शक्तिशाली पूंछ की सहायता से उछलकर कुछ मीटर तक हवा में ग्लाइड करती हैं। इस समय इनके बड़े पेक्टोरल फिन्स इन्हें थामे रहते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमें ऊपर काफ़ी बड़े पेक्टोरल फिन्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अपने पेक्टोरल फिन्स व टेल की सहायता से ये हवा में ग्लाइड करती हैं, उछलती हैं। इनमें वास्तविक उड़ान नहीं होती, ये केवल हवा में उछलती हैं। ये मांसाहारी होती हैं तथा इनका प्रयोग खाने में भी किया जाता है। अगली मछली है इकाइनेस या रिमोरा। सामान्यतः इन्हें चूषक फिश या सकर फिश कहते हैं। इनके सिर की ऊपरी सतह पर एक बड़ी चपटी अंडाकार एडेसिव डिस्क या चूषक पाया जाता है, जो ट्रांसवर्स लैमेली की 2 पंक्तियों द्वारा निर्मित होता है। ये चूषक या सकर रूपांतरित अग्र डॉर्सल फिन का निरूपण करता है, यानी कि ये सकर डॉर्सल फिन का मॉडिफिकेशन है। यह मछली इस सकर की सहायता से बड़ी मछलियों, व्हेल्स, टॉर्टाइस, कछुओं तथा नावों आदि से संलग्न होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। इस तरह से इनकी विशेषता इनमें उपस्थित सकर है, जिसकी सहायता से इन मछलियों को हम पहचान सकते हैं। अगली इंटरेस्टिंग या रोचक मछली हिप्पोकैम्पस, जो कि देखने में घोड़े के समान दिखाई दे रही है, इसलिए इसका नाम सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा भी है। सामान्यतः इनको समुद्री घोड़ा कहते हैं। इनका शरीर अस्थि प्लेटों के कवच में बंद रहता है। इनके मुख में दांत नहीं होते तथा यह सक्टोरियल या चूषकीय होता है। इनमें कॉडल फिन नहीं होते। इनकी पूंछ लंबी प्रीहेंसाइल यानी कि परिग्राही होती है, जो कि समुद्री शैवालों के चारों ओर लिपटी रहती है। इस तरह से ये पूंछ इनको अटैचमेंट या आधार से जुड़े रहने में मदद करती है। ऊर्ध्वाधर पंखों की सहायता से ये ऊर्ध्वाधर ढंग से हल्के हल्के तैरता है, यानी कि खड़े रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में ये स्विम करती है। इनका सिर शरीर के साथ समकोण बनाता है और एक नलिकाकार स्नाउट के रूप में घोड़े के सिर जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको सी हॉर्स कहते हैं। ये मछलियाँ लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करती हैं, यानी कि नर और मादा को बाहर देखने से ही पहचान सकते हैं। नर के पेट पर ब्रूड पाउच या भ्रूणधानी उपस्थित होती है, जिसकी सहायता से इनको हम पहचान सकते हैं। यहाँ इस ब्रूड पाउच में ये अंडों का इंक्यूबेशन करते हैं। तो आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फिशेस के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक यू।